नमस्कार। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि बात करेंगे बटेंगे तो कटेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरह के अपने अपने नारे सामने आ रहे हैं। लेकिन किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि ये उपचुनाव 2027 के लिए प्रयोग की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ये उपचुनाव 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहा है और 9 सीटें ही निर्णायक होंगी आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि एक तरह अग्नि परीक्षा की तरह ये उपचुनाव देखा जा रहा है। तो किसका नारा किसे पाल लगाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, तो उसके मुकाबले बात की जाए तो 2024 का ये उपचुनाव कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी हलचल पैदा कर रहा है, जिस कार से क्योंकि अखिलेश यादव भी जीत का दावा कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस इस बार अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही, कांग्रेस ने समर्थन अखिलेश यादव का किया है, तो सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। लेकिन मायावती जी की पार्टी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर गई है। इसके अलावा निर्दलीय भी चुनावी मैदान में है। तो किसका खेल बिगाड़ेंगे यहाँ पर मायावती जी की पार्टी, क्योंकि जिस कार से बात की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कम हुआ है 2019 के मुकाबले 2024 लोकसभा चुनाव में। यादव वोट बैंक 2019 में 24% मिला था, जो अब 15% मिला है 2024 में। ये वो कारण रहा है जिसके चलते यहाँ उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान देखने को मिला है। यहाँ पर कोयरी कुर्मी 80% से घटकर आंकड़ा 61% तक आया 2024 के लिए, यानी यहाँ पर भी नुकसान हुआ। अन्य पिछड़े 74 से घटकर 59% पर आ गए। जाटव 17 से यहाँ पर बढ़कर 24%, अन्य दलित 49 से 29 पर आ गए। ये वो बड़ा कारण कि इस तरह से यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए ओबीसी जो वर्ग है वो यहाँ पर कम होता नजर आ रहा है। क्योंकि 2022 में विधानसभा की इन 10 सीटों पर जो खाली हुई है, हालांकि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें, निषाद पार्टी 1 सीट, आरएलडी की 1 सीट और समाजवादी पार्टी की 5 सीटें खाली हुई। लेकिन 4 सीट पर ही इस बार चुनाव होने जा रहा है। तो मामला बराबर का है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि हमेशा सत्ता पक्ष को फायदा मिलता है। तो क्या उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करने जा रही है, क्योंकि 2022 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी करहल, कुंदकी, सीसामऊ, कटेरी सीट पर जीत हासिल की थी। तो दूसरे नंबर भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी थी। इस बार निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी 9 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। जबकि गाजियाबाद पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जीत का अंतर एक बहुत बड़ा अंतर रहा था 2022 चुनाव में। तो यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। खैर सीट की बात की जाए तो बीजेपी ने जीत हासिल की थी, बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी और मजाबाद सीट निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। मीरापुर सीट आरएलडी और बीजेपी दूसरे स्थान पर। लेकिन इस बार आरएलडी बीजेपी यहाँ पर साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार माना जा रहा है कि खेला बड़ा होने जा रहा है। फूलपुर सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। तो ये 9 विधानसभा सीटें हैं, कहाँ किसका पलड़ा भारी है। लेकिन कई बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को देती नजर आ रही है, क्योंकि जो सीटें यहाँ पर काफी कड़ी टक्कर है, अग्नि परीक्षा की तरह देखी जा रही हैं, वो है करहल, कुंदकी, सीसामऊ, मिल्कीपुर और फूलपुर। मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन करहल सीट पर 1.25 लाख से ज्यादा यादव वोट बैंक है। और जिस कार से यहाँ पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक अलग जीत के साथ वो चुनावी मैदान में होगी। कुंदकी सीट पर 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, सीसामऊ पर 45% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और फूलपुर सीट पर दलित प्लस यादव करीब 1.5 लाख से ज्यादा है। तो ये वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर अग्नि परीक्षा की तरह देखी जा रही है। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी आंकड़ों की बात की जाए तो कौन आगे रहा था इन सीटों पर जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तब की बात की जाए तो किन विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी था, तब बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव दौरान 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। 10 में से कांग्रेस ने 1 सीट बीजेपी, 1 सीट आरएलडी और 1 सीट अपना दल, जिनमें अगर बात की जाए मैनपुरी करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी था। लोकसभा चुनाव दौरान अयोध्या मिल्कीपुर पर भी समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी था, लेकिन अयोध्या मिल्कीपुर पर चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। कानपुर सीसामऊ पर कांग्रेस को बढ़त थी, जबकि अंबेडकर नगर कटेरी पर समाजवादी पार्टी, मिर्जापुर मजबा सीट पर भी अपना दल ने यहाँ पर बढ़त हासिल की। मुरादाबाद कुंदकी सीट पर समाजवादी पार्टी, अलीगढ़ खैर पर समाजवादी पार्टी, प्रयागराज फूलपुर सीट पर भी समाजवादी पार्टी, गाजियाबाद
सदर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की थी और मुजफ्फरनगर मीरापुर सीट पर आरएलडी ने बढ़त हासिल की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर जी न्यूज का जो सर्वे सामने आया तो उसमें 10 सीटों में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया, जो ICPL का सर्वे सामने आ रहा है। इसके अलावा उपचुनाव को लेकर बात की जाए तो राजस्थान को लेकर भी काफी हलचल है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो यहाँ पर झुंझुनू, रामगढ़, कीसर, सलूम्बर, 84 और दौसा, देवली, उमरिया जो राजस्थान की 7 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। 13 नवंबर को यहाँ पर जो है उपचुनाव होने जा रहा है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर काफी हलचल देखने को मिल रही है। बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 4 विधानसभा सीटें बिहार की भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि अगले साल बिहार में भी विधानसभा यहाँ पर चुनाव होने हैं, तो उसकी तैयारी को लेकर भी बिहार की 4 सीटें भी निर्णायक होंगी। जिसमें अगर बात की जाए तो बकपा माले यहाँ पर आरजेडी की 2 सीटें और 1 सीट हम विधायक जीतन राम मांझी के चलते सीट खाली हुई है। जबकि पश्चिम बंगाल की भी 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 13 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी। तृणमूल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट और तृणमूल कांग्रेस की 1 सीट, यानी कुल मिलाकर इन 6 में से 5 विधानसभा सीटें तृणमूल कांग्रेस और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर खाली हुई है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वही पंजाब की बात कीजिए तो पंजाब में भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की 2 सीटें कांग्रेस की खाली हुई हैं। तो ये चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही यहाँ पर सीधे तौर पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि असम की 5 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। और असम की अगर बात किया तो 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर 2 सीटें, जबकि 2 सीटों यहाँ पर यूपीएल और 1 सीट कांग्रेस विधायक के चलते सीट खाली हुई है। तो असम की ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी है उपचुनाव को लेकर। जबकि कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 3 में से यहाँ पर 1 सीट जेडीएस, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस की यहाँ पर खाली हुई है। इस तरह से अगर बात की जाए तो केरल की भी यहाँ पर जो सीटें हैं, 3 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की 2 सीटें बुधनी और विजयपुर, सिक्किम की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय और छत्तीसगढ़ में 1-1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव यहाँ पर जो होने जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर भी यहाँ पर जो है 2 चरणों में, झारखंड तो 1 चरण में ही, महाराष्ट्र में यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। तो झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री झारखंड और महाराष्ट्र में किसका बनने जा रहा है? क्योंकि दोनों राज्यों में गठबंधन के तौर पर यहाँ पर पार्टी मैदान में है और गठबंधन में ही दोनों राज्यों में सरकार बनने जा रही है। तो एनडीए की बात की जाए तो झारखंड में एनडीए का पलड़ा भारी है। तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर करीब 30 सीट है और अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीट का अनुमान है। तो महाराष्ट्र की 288 सीटों में भी महायुति को 150 सीट और महाविकास आघाड़ी को 128 सीट, अन्य के पक्ष में 10 सीटों का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर चुनावी बिगुल बच चुका है। कई राज्यों में विधानसभा की उपचुनाव होने जा रहे हैं, जबकि 2 राज्यों में यहाँ पर जो है विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि लोकसभा की 2 सीटों पर भी यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है? उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश 9 सीटें काफी महत्वपूर्ण है, राजस्थान की 7 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। तो इन सीटों को लेकर आपको क्या लगता है? पूरा रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।